नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लगातार कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चित शराब पॉलिसी विवादों के घेरे में है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया ताकि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंच सके और वे ज्यादा लाभ कमा सके। दिल्ली सरकार की पुरानी शराब नीति की तुलना में 2021 से 22 में मनीष सिसोदिया द्वारा लाई गई नीति के तहत शराब विक्रेताओं को रिटेल मार्जिन में 999% का इजाफा हुआ। शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी समेत जांच एजेंसियों द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि नई आबकारी नीति लाए जाने के बाद शराब कारोबारी लगभग 1000% का मुनाफा कमा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजस्वी को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें भारी प्रदर्शनों के बीच 23 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें कोर्ट से उसी दिन जमानत मिल गई थी, लेकिन आपको बता दें के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया और प्रदर्शनकारी उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे। 23 अगस्त को बीजेपी ने भी राजस्वी के पार्टी से निलंबित कर दिया और नोटिस जारी कर जवाब मांगा। उन्हें क्यों नहीं निष्कासित किया गया। हैदराबाद के गोसामहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजस्वी अपनी कट्टर धार्मिक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर लंबे वक्त से चल रही अटकलें अब खत्म हो गई है। बीजेपी ने राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी एक चिट्ठी में गुरुवार को नाम का ऐलान किया गया। पार्टी ने यूपी की कमान भूपेंद्र सिंह चौधरी को दी है। यूपी के बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही थी। इस दौरान राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के नाम प्रमुखता से चल रहा था, लेकिन तमाम अटकलों के बीच आखिरकार बीजेपी यहां पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश सुर्खियों में है। इस बीच झारखंड से सीएमओ की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग या फिर राज्यपाल से इस संबंध में कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। झारखंड सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया है कि सीएम को कई मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजा है जिसमें उनके विधायक के तौर पर सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई है। सीएमओ को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। ट्रेन में अच्छा और अपनी पसंद का खाना मिलना अभी तक सिर्फ एक सपना सा लगता था, लेकिन अब ये सपना हकीकत बन गया है, क्योंकि अब ट्रेन में आप सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर अपनी पसंद का खाना अपनी सीट पर मंगवा सकते हैं। IRCTC की फूड डिलीवरी सर्विस जूप पर यूजर्स को व्हाट्सएप चैट बॉक्स सर्विस देने के लिए जियो हैप्टिक के साथ पार्टनरशिप की है, जो यूजर्स को सफर के दौरान सिर्फ PNR नंबर का इस्तेमाल करके आसानी से ट्रेन की सीट पर ही खाना ऑर्डर करने की सुविधा देगी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता या DA में अभी किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया है। सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक लेटर सोशल मीडिया पर तैर रहा है। एक लेटर में बताया गया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% का इजाफा कर दिया है। लेटर के मुताबिक अब कर्मचारियों का DA 38% हो गया है। लेटर में कहा गया कि बीते 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का रिवाइज DA प्रभावी होगा। हालांकि अब PIB फैक्ट चेक में इसे लेटर को फर्जी बताया गया। यह लेटर 23 अगस्त को जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित किया है। और आपको बता दें कि समाचार एजेंसी NI के मुताबिक इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि अमृतकाल के हमारे सपनों को पूरा करने में भारत की श्रम शक्ति अहम भूमिका निभाएगी। PM मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श के जरिए देश के श्रम क्षेत्र को बल मिलेगा। संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए लाई गई विभिन्न योजनाओं के जरिए श्रमिक को उत्थान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल में समाज के विभिन्न वर्गों से मिलेंगे, जिनमें युवा, किसान समूह, मछुआरे, गरीब और हंसी के लोग शामिल हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रमुख और यात्रा के राज्य समन्वयक कोडी कुन्नील सुरेश ने बृहस्पतिवार को बताया कि यात्रा केरल के 7 जिलों में 19 दिनों में 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यात्रा 11 सितंबर को दक्षिणी राज्य में पहुंचेगी और हर दिन राहुल गांधी और करीब 300 समर्थकों का उनका 2 पालियों में 25 किलोमीटर पैदल चलेगा। पहली पाली सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होगी और दूसरी शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक होगी।
टाटा पावर के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड दिल्ली के अपने ग्राहकों को एकदम सटीक बिजली बिल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए। इसके तहत कंपनी मीटर रीडिंग के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग करेगी। कंपनी ने कहा है कि इससे एक तरफ जहां ग्राहकों को सही बिजली बिल मिलेगा, वहीं कंपनी का नॉन टेक्निक घाटा कम होगा। कंपनी अपने कार्य क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में ग्राहकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित OCR टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए एनीलाइन के साथ भागीदारी की है। पानीपत जिले में रविवार को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन हरियाणा की मीटिंग आयोजित हुई, जिसका मुख्य मुद्दा पेट्रोल पंपों पर हो रही लूटपाट पर पुलिस की कार्रवाई कर रहा हरियाणा पेट्रोल पंप के राज्य अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया कि मीटिंग में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। 26 अगस्त को सोनीपत जिले में सभी पेट्रोल पंप बंद करेंगे। 26 अगस्त से ही हरियाणा पुलिस के सभी पंपों पर उधारी बंद कर दी जाएगी। 1 सप्ताह के भीतर सोनीपत के पेट्रोल पंप पर हुई 5 लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो हफ्ते बाद प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद करके चाबियां CM मनोहर लाल खट्टर को सौंप देंगे। संजीव चौधरी ने बताया कि पेट्रोल पंप पर लगातार लूटपाट हो रही। पत्रकारों से बातचीत में संजीव चौधरी ने हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में सुपरटेक का ट्विन टावर चंद घंटों बाद जमीन से मिल जाएगा। सेक्टर 93A स्थित 32 और 29 मंजिला दोनों टावर में 3700 किलो विस्फोटक लगाए गए हैं, जो महज 9-15 सेकेंड में ही उनके मलबे को ढेर में बदल देगा। 102 मीटर ऊंचे टावर 11 मीटर मलबे के ढेर में बदल जाएंगे। वहीं एडिफिस कंपनी के इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता ने बताया कि वह ट्विन टावर के ब्लास्ट का फाइनल बटन दबाएंगे और उनके साथ जो बिक्रसमैन और 6 लोग 100 मीटर के दायरे में उस दौरान मजबूत रहेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष बनाया गया। अब तक यूपी बीजेपी की कमान स्वतंत्र देव सिंह के हाथों में थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को मंत्री बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31 साल से बीजेपी का दामन थामे चौधरी जाट समाज के बड़े नेता हैं। पश्चिमी यूपी जाट समुदाय का गढ़ माना जाता है। इस साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी यूपी इलाके में ही हुआ। देश के डेयरी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को पुरस्कृत करने जा रही है, जिसके तहत देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को 5 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मंत्रालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को चिन्हित करने और चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि 26 नवम्बर के अवसर पर दिया जाएगा। इस पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, जो डेयरी क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 10,000 टेलीकॉम टावर बेचने की तैयारी में है BSNL। जी हां, दिल्ली, मुंबई समेत देश भर में सेवा देने वाली कंपनी BSNL के पास मौजूदा समय में लगभग 70,000 टेलीकॉम टावर्स का बड़ा नेटवर्क है, जिसमें से 10,000 टेलीकॉम टावर बेचने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसान ध्यान दें कि अनिवार्य KYC पूरा करने का समय सीमा 31 अगस्त तक है। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक अपनी KYC औपचारिकता पूरी नहीं की है, उन्हें अगले सप्ताह तक ऐसा करना होगा। प्रक्रिया एक OTP आधारित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने पहले अनिवार्य KYC को पूरा करने का समय सीमा 31 जुलाई 2022 तय की थी। हालांकि फिर इसे बढ़ाया गया और अभी भी काफी लोगों ने इसे पूरा नहीं किया। अब आप एक आसानी से नीचे समझाए गए तरीकों का KYC का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के साथ ही पंजाब के पशु भी लंपी स्किन डिजीज और अफ्रीकन स्वाइन फीवर से पीड़ित है। पशुओं को तेजी से संक्रमित कर रही इस बीमारी को लेकर पंजाब सरकार ने वेटरनिटी इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की है। पंजाब के पशुपालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने 29 वेटरनिटी इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। नियुक्ति पत्र देते हुए पशुपालन मंत्री ने बताया कि विभाग में भर्ती किए जा रहे 148 वेटरनिटी इंस्पेक्टरों में से जिन उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है, उनको आज नियुक्ति पत्र दिए हैं और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी बचे 119 अन्य उम्मीदवारों को आने वाले दिनों के दौरान नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को भी संबोधन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश का श्रम मंत्रालय अमृतकाल में वर्ष 2047
2040 के लिए अपना विजन भी तैयार कर रहा है। फिलहाल इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।